कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम करीब आ गया है। 11th क्लास के एग्ज़ाम में कुछ मात्र दिन बचे हैं। आज 9 जनवरी का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पर होने वाला है। ठीक है, तो अब समय कम बचा हुआ है, तो कोशिश हमारी यही है कि ये चैप्टर का शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अब राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। हमारी कोशिश है कि इतने जल्दी से जल्दी कम समय में इस वीडियो को पूरा कर लिया जाए, उतना बेहतर होगा। तो ये हिंदी माध्यम में है, तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए हम अपने वीडियो पर आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहली बात इसमें आती है कि भाई राजनीति क्या है। अब हम बात करते हैं किस पर? राजनीति। राजनीति क्या है? अब पहला प्रश्न यही आता है कि राजनीति क्या है। तो शासन करने की कला, जैसे आप समझते हैं कि शासन करने की कला सरकार के क्रियाकलापों में प्रशासनिक कार्यों, विवादों का निपटान, जन कल्याण आदि से संबंधित जितना भी होता है वो राजनीति होती है। ठीक है, तो शासन करने की कला और सरकार के क्रियाकलापों को शासन करने की कला क्या होती है? देखिए, जब कोई व्यक्ति शासन करता है, किस तरीके से शासन करता है, तो आपने देखा होगा राजनीति के तहत यही सारी चीजें आती हैं। तो कह रहे हैं इसमें राजनीति में आप देखते हैं तो तरह तरह के आपने सुना होगा गांव गली कूचे में, जब आप कभी जाते होंगे कहीं, थोड़ा सा किसी के साथ थोड़ा सा भेदभाव अगर होता है तो लोग कहते हैं क्या राजनीति चल रही है। ठीक है, तो राजनीति का लोग आजकल के समय में कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। तो राजनीति यहाँ तो शासन की कला होती है कि प्रशासनिक ढंग से उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो ये बात होती है राजनीति। ठीक है, तो राजनीति के बारे में अगर हम करते हैं, राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो राजनीति जो होता है राज प्लस नीति, कि राज की क्या नीतियां होती हैं। अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो क्या होता है? राज प्लस नीति, कि राज किस कैसे करना और किस नीति के तहत करना है, वो राजनीति होता है। तो इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, कि किस सिद्धांत पर, किस आधार पर राजनीति की जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है, समाजवादी सिद्धांत। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जो व्यक्ति अपने सिद्धांत को लेकर चलता है कि किस आधार पर राजनीति करता है, वो इसका राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। अब राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या होता है? सिद्धांत तो आपने देख लिया कि समाजवादी हो गया, गांधीवादी हो गया। ठीक है, नेहरूवादी सिद्धांत कोई नहीं है। जैसा आप लोगों को लगता है कि नेहरूवादी सिद्धांत है, तो ऐसा यह सिद्धांत नहीं है। तो जिस विचारधारा पे कोई भी राजनीतिक पार्टी जिस विचारधारा पे शासन करना चाहती है, राजनीति करती है, वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। क्लियर? चलिए, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व क्या होते हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व, अब क्या क्या होते हैं भैया? महत्व की बात करते हैं मतलब फायदे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि न्याय, समानता। अब पहले न्याय की बात कर लेते हैं। न्याय क्या होता है? न्याय से मतलब है कि सभी तबके के बारे में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे नाटा हो, चाहे छोटा हो, कोई भी है, सभी तबके के लिए अगर बराबर सरकार करती है तो वो न्याय कहलाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से समानता होती है। अगर हम बात करें समानता, समानता अगर सभी वर्गों के लिए, अब समानता सभी वर्गों के लिए अगर बराबर का कहेंगे मुहैया हो रहा है तो समानता है। अब कहेंगे आप समानता, तो समानता में आप देख सकते हैं कि विकलांग व्यक्ति अगर है, विकलांग व्यक्ति को अगर उतना ही दिया जाए जितना एक जिसके 2 पैर हो उतना दिया जाए, तो क्या ये समानता हुई? नहीं हुई। ये समानता इसलिए नहीं हुई क्योंकि विकलांग व्यक्ति एक सक्षम व्यक्ति के समान चल नहीं सकता। तो सक्षम व्यक्ति को कम देकर विकलांग को ज्यादा देकर उसको बराबरी पे लाया जा सकता है। ठीक है,
तब जाके उसे कहा जा सकता है कि कहीं कहीं भाई तो आप इससे आप संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये समानता हुई। संप्रेषण क्या होता है कि अपने जो विचारों को एक दूसरे से वार्तालाप के तहत या किसी के तहत दूसरे तक पहुंचाना और संप्रेषण होता है। निर्णय करने व लेने में सहायता, कि निर्णय कैसे किया जाएगा, कैसे निर्णय लिया जाएगा, ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं राजनीति में, कि निर्णय बहुत जरूरी होता है। तो राजनीति आपने देखा कि क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं। तो राजनीति होती है शासन करने की कला। पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये शासन करने की कला। शासन करने की कला जो राजनीति होती है। अब शासन कैसे होता है कि अगर आप कहीं पीएम सीएम या कुछ भी बनते हैं तो किस तरीके से शासन करते हैं, तो वो तरीका होता है। शासन करने की कला होती है कि शासन कैसे कर पाते हैं लोगों को। एक तो देखिए दो प्रकार से शासन होता है, आपने देखा होगा निरंकुश शासन, ठीक है, और एक लोकतांत्रिक होता है। निरंकुश अक्सर राजा होता है, राजा जो होता है तो निरंकुशता अगर करता है तो राजतंत्र होता है और लोकतंत्र होता है, दो तंत्र होते हैं राजनीति में। तो यहाँ पे देखते हैं लोकतंत्र में तो जो जनता का जनता द्वारा होता तो लोकतंत्र होता है। अगर कहीं राजा तो होता है, राजा आप जानते हैं कि उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, तो ये श्रृंखला चलती रहती है। तो उस दौरान अगर जो राजा है, राजा निरंकुश हो गया, अपनी प्रजा को नहीं देख रहा है या उनको यातनाएं दे रहा है, ठीक है, तो वो निरंकुश कहलाता है। तो उस दौरान प्रजा जो होती है दुखी होती है, परेशान होती है, प्रताड़ित होती है। लोकतांत्रिक में भी ऐसा ही होता है। अगर देखा जाए कि जो शासक है, शासक जनता की मांगों को नहीं सुन रहा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो कहीं कहीं वही निरंकुश कहलाता है। तो अगले आने वाले 5 वर्षों के बाद जो होती है जनता उसको बदल सकती है। तो दूसरी बात होती है कि राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। राजनीति जो होती है सरकार के क्रियाकलापों को, सरकार के क्रियाकलापों को चलाने की सीख देती है भाई। अब सरकार के क्रियाकलाप क्या होते हैं कि शासन कैसे करना है, केंद्रीय है, प्रांतीय है, लोकतांत्रिक है, ठीक है, किस तरीके का है, तो उनको चलाने के लिए काफी मदद होती है राजनीति से। राजनीति का तीसरी बात कर लेते हैं हम, राजनीति के तीसरे मुद्दे पर हम आते हैं, तो इसमें आता है राजनीति प्रशासन संचालन विवादों को हल करने का प्रस्तुत होता है। राजनीति प्रशासन संचालन, प्रशासन संचालन में होने वाले विवादों का हल है। ठीक है, कि प्रशासन संचालन में कोई विवाद होता है तो उसे राजनीति के तहत हल किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, उसको निपटाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं राजनीति हमें भागीदारी करना सिखाती है। राजनीति भागीदारी करना सिखाती है। राजनीति जो है क्या करती है, भागीदारी करना सिखाती है। तो किस तरीके की भागीदारी, जैसे बंटवारा हो गया, आपने देखा होगा कि गठबंधन सरकार, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, आपने देखा होगा कि जब दो जानवर आपस में लड़ते हैं, कभी कभार होता है ऐसा, ठीक है, तो जब लड़ते हैं, लड़ते लड़ते क्या होता है कि एक दूसरे से लड़ते हैं और तीसरा आता है बीच में, उनसे जो भी चीजें होती है उनका लेता है, या तो ये मिल जाते हैं, अक्सर मिलते हुए जानवरों को नहीं देखा होगा, ठीक है, तो उसी प्रकार की कुछ इनके झगड़े होते हैं, फसाद इनकी जो होती है राजनीति कुछ ऐसी ही होती है। तो आम व्यक्तियों के लिए समान राजनीति परस्पर विरोधी छवि देखी जाती है। राजनीतिक जो पार्टी होती है, जो नेता होते हैं, वो तो गुलाब जामुन रसगुल्ले वगैरह सब खाते हैं अपने मस्त से, और जो हमारी जनता होती है कहीं कहीं अपनी पार्टी को लेकर इतनी उतावली होती है, कभी कभी चुनाव के टाइम में देखते होंगे कि दंगे भी हो जाते हैं। तो ये छोटे लोग करते हैं कि इसका जो राजनीति का संबंध होता है वो जन कल्याण से इसका संबंध होता है। राजनीति का संबंध जन कल्याण से होता है। जन कल्याण,
जन कल्याण होता है। जन कल्याण का मतलब जनता का कल्याण। आपने कभी देखा है कि जनता कितना कल्याण होता है? जनता का कल्याण होता है राजनीति से। ठीक है, राजनीति किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण या अविभाज्य अंग होता है। राजनीति किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए अविभाज्य और महत्वपूर्ण अंग होती है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग होती है राजनीति, जिसके सहारे पर लोग चलते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि जो राजनीति है ये कहीं न कहीं हमारा साथ देगी। आते हैं राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ये है वो है, मैं इस विचार पे चलता हूं, मैं उस विचार पे चलता हूं। तो राजनीति का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। अगर राजनीति का आप स्वरूप देखते हैं तो समय के साथ साथ जो है उसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत जो होता है स्वतंत्रता, आजादी, समानता, व्यवहार उतारने के लिए बहुत ही मुश्किल है। कहते थे कि समानता, स्वतंत्रता सारी चीजें आप जीवन में उतारना चाहते हैं।